गुड मॉर्निंग टू डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका था और इसमें परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा, इस पर एक क्लास भी हो चुकी थी। तो जैसा कि इस क्लास में हमने बताया था कि जिस समय बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार की नई स्थितियाँ आती हैं और उन स्थितियों के साथ समावेशन और समायोजन कराना शिक्षक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ माध्यम अपनाए जाते हैं बच्चों के साथ घुलने मिलने और उनके साथ समायोजन स्थापित करने में। तो उदाहरण के फलस्वरूप इसमें कुछ गतिविधि दी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। एक गतिविधि दी हुई है, एक बहुत आसान सी कविता है, बोलचाल की भाषा में कविता है। बच्चों के समक्ष इस कविता को प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे इसका अर्थ समझते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी झिझक मिटती है और वो विद्यालय में समायोजन करने में उन्हें सरलता महसूस होती है। इसी प्रकार से फिर बच्चों से कुछ उसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को पूछने से बच्चों का मानसिक विकास होता है और वो कविता में सुनी हुई जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, जो नई चीज़ उनके सामने आती है, उनका आंसर वो उन प्रश्नों के रूप में देते हैं वो। इसके बाद फिर कुछ अन्य तरीके से भी बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जैसे बच्चों के साथ कुछ त्योहारों पर बातचीत करना। जैसे आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों, आपके यहाँ त्योहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है। इस तरह से कुछ प्रश्न करने से बच्चों की साथ समायोजन स्थापित करने में आसानी होती है। ये कुछ प्रश्न जो है वो पाठ्यक्रम से थोड़ा सा अलग होकर के एक सामान्य विषय के रूप में होते हैं और इन प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य यही होता है ताकि बच्चों का जो है वो विद्यालय में समायोजन आसानी से हो सके। इसी प्रकार से गतिविधि 3 के अंतर्गत बच्चों के सामने श्याम पट पर कुछ बातें लिख करके, कुछ जो कविता उनके सामने प्रस्तुत की गई उसी संबंधित कुछ बिंदु लिख करके रिक्त स्थान के रूप में और उसकी पूर्ति करने के लिए बच्चों को बोला जाता है। इससे भी उनका मानसिक विकास होता है और कहीं ना कहीं वो क्लास में, स्कूल में बेहतर तरीके से एडजस्ट होने में उन्हें हेल्प मिलती है। इसके बाद कुछ और भी तरीके हैं, जैसे बच्चों से प्रश्न किया जा सकता है कि तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां खाने में अच्छी लगती हैं। इस पर चर्चा करते हुए उनमें मौजूद पौष्टिक तत्वों के बारे में भी शिक्षक जानकारी दे सकता है। इसके अलावा एक चित्र में टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हुई बच्चों के सामने प्रदर्शित की जा सकती हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सब्जी जो है वो ज़मीन के अंदर उगती है और कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो कि ज़मीन के ऊपर उगती हैं। तो बच्चे उसमें भी आपस में डिफरेंसेस समझ करके उनको आंसर देते हैं और इससे भी उनका मानसिक विकास तीव्र होता है, वो चीज़ों को भली भांति समझने लगते हैं। इस ऐसी स्थितियों के साथ साथ, इस प्रकार के शिक्षण के साथ साथ बच्चों का समायोजन भी विद्यालय में भली प्रकार से होता है और बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार से उनका मानसिक विकास भी होता है। इसके बाद कुछ अन्य गतिविधियां और हैं, जैसे शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं तथा उन मुखौटों के द्वारा संवाद के माध्यम से तरह तरह के अभिनय करा सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की क्रिया करके भी बच्चों को विद्यालय में सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखने और समायोजन में सहायता मिल सकती है। इन सब्जियों के चित्र भी बच्चों से बनवाएं तथा उनमें रंगों को भरवाएं। इस प्रकार से ऐसी क्रियाकलाप भी बच्चों से कराए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों से उनके परिवार, उनके पास पड़ोस, रिश्ते नातेदारों के पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे भी बच्चों की झिझक दूर होती है और वो कहीं ना कहीं वो विद्यालय में समायोजन करने में उनको सहायता मिलती है। इसके बाद कुछ और बिंदु है जिनके माध्यम से भी बच्चों का मानसिक विकास और समायोजन में सहायता मिलती है, जैसे बच्चों की पसंद नापसंद, पहनने ओढ़ने की वस्तुओं पर, खाने पीने की चीज़ों पर, इन चीज़ों पर भी जिक्र किया जा सकता है, इन चीज़ों पर भी चर्चा की जा सकती है। परिवेशी पशु पक्षियों, जीव जंतु, फल फूलों, सब्जियों आदि पर भी बच्चों से वार्तालाप की जा सकती है। बच्चों के पसंदीदा खेल खिलौने आदि पर भी चर्चा की जा सकती है। साफ सफाई, स्वच्छता पर, गांव के तालाब, कुओं, नदी, नहर, धार्मिक स्थलों पर, विद्यालय, अस्पताल, डाकघर पर, संस्कार, शिष्टाचार एवं परंपरा पर, रोजगार सहायता के साधनों पर, कुम्हार, सोना, लोहार एवं बढ़ई के औजारों पर, अन्य सब्जियों फलों के माध्यम से तरह तरह के रंगों पर भी चर्चा कर सकते हैं। निजी जीवन यापन, इस प्रकार से ये
और भी बहुत सारे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और इस प्रकार से हम उनका मानसिक विकास तीव्र होने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु और स्पष्ट किया गया है कि जब हम बच्चों से इस तरह से कुछ पाठ्यक्रम से अलग हट करके कुछ सामान्य बातों पर चर्चा परिचर्चा या वार्तालाप करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें सिर्फ इन्हीं चर्चाओं में ही बच्चों को नहीं नहीं खो जाना है, बल्कि हमें इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के से संबंधित विषय से संबंधित भी प्रश्न बीच बीच में पूछते रहना है, ताकि कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी प्रॉपरली आगे बढ़ती रहे और उनका पूर्व ज्ञान भी भली प्रकार से विकसित होता रहे। इसके बाद कुछ अन्य ध्यान देने वाली और कुछ बातें हैं, जैसे चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो, केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि इस विषय पर भी चर्चा हो, यानी कि हमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं या चर्चा की जाए वो बच्चों के अनुभव और परिवेश से, उनके वातावरण से जुड़े होने चाहिए। केवल सवाल ही सवाल ना हो, बच्चों से सिर्फ सवाल ही ना पूछा जाए बल्कि विषय पर भी चर्चा होते रहना चाहिए। बच्चों से सिर्फ हाँ और ना जैसे प्रश्न ना पूछे जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो। बच्चों के साथ हमें आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए जिससे वो अपनी बातों को सहजता के साथ शिक्षक के सामने रख सकें। ऐसी बात करें जिससे बच्चा स्वयं पूछने को प्रेरित हो। इसके लिए उससे प्रेरित करें। बच्चों के सामने इस प्रकार से बात करें कि वो जो भी हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं तो बच्चों के मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हो और वो स्वयं प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित हों, और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। बच्चों की पूरी बात धैर्यपूर्वक सुने। इस प्रकार से बच्चों की बातें भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की, और इसके आगे से हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।